Okay. Welcome, dear students. Am I audible? Am I audible? Please write Y if I am audible. और आपको स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है प्रॉपरली. You can mention Y for that. Right. Everyone. Voice quality clear है? Video quality stable है? Please let me know. Everyone. Okay. लाइट की डिफिशियंसी तो नहीं है? अगर है तो थोड़ा सा आज यू हैव टू बियर. लाइट की डिफिशियंसी अगर है तो विजिबिलिटी है ठीक ठाक. एवरीवन. ओके. आई एम नॉट एबल टू हियर यू बिकॉज हेडफोन नहीं लगा है मुझे. और आपको जो भी लिखना है तो आप इस पे मैसेज फॉर्म में लिख दीजिएगा. सो वी आर स्टार्टिंग. सो टुडे TCA है या TCB है? लेट मी नो. आज TCA की क्लास है कि TCB की क्लास है? कोई भी लिखे. TCB. ओके, थैंक यू. ओके, TCB इज देयर. तो जो लास्ट टर्न पे जो क्लास ली थी वो तो आप सबने, मैंने आपको नोट्स भी बना के दे दिए थे. यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट. आपने उसको देख लिया होगा. अब आज जो क्लास हम ले रहे हैं वो उसका नेक्स्ट वर्जन है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. वेलकम एवरीवन एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द टाइम. थोड़ा टाइम का ख्याल रखिए सभी लोग. और ऑफिशियल ईमेल आईडी से एंटर हो तो बहुत बेहतर है. और अगर आपको वीडियो और ऑडियो क्वालिटी में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो यू लेट मी नो. ओके, so we start with our subject. This is our lecture 2. Today is 8/10/2020. ओके. तो लास्ट टर्न पे मैं आपको ब्रीफली समराइज कर दूं. मैंने आपको सिग्नल और उसकी प्रोसेसिंग के बारे में कुछ इनिशिएट किया, कुछ प्रस्तावना बताई. उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट टाइम, एनालॉग टाइम और डिजिटल टाइम सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या आधार है, किस आधार के ऊपर हम ये पता लगाते हैं. मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि हम यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे. यानी सिर्फ और सिर्फ टाइम को सैंपल करेंगे, एम्पलीट्यूड को यथास्थिति एज इट इज़ रहने देंगे, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़, कोई उसमें परिवर्तन, मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे. फिर हमने आपको बताया कुछ बेसिक सीक्वेंसेस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं डीएसपी में, लाइक डेल्टा, डेल्टा एन. इट प्लेज ए वाइटल रोल, इट प्लेज अ पिवोटल रोल इन द डेरिवेशन and the development of the theory of signal processing. So you should be well aware of that. डेल्टा ऑफ एन का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको आगे समझ में आएगा, आप देखते रहिएगा. एंड ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कम्बरसम है, तो इसको साथ साथ में आप पढ़ते रहिए. जो असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा उसको भी आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए. तो चलिए, आज हम जो लेने जा रहे हैं, आज हम जो लास्ट टर्न पे पढ़ाई करी थी उसके एक कदम आगे हम जा रहे हैं. तो लास्ट टर्न पे मैंने आपको सिग्नल्स से इंट्रोड्यूस कराया, कुछ सीक्वेंसेस से इंट्रोड्यूस कराया. और आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको क्लैरिटी भी हो गई होगी कि हम एक्चुअली किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ द सीक्वेंस ऑपरेशंस, या इसको आप सिग्नल ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं. जिसमें से जो सबसे पहला है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉरमोस्ट है, वो है
टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग, we begin with time shifting. It is very important, ये सबसे महत्वपूर्ण है, समय में विस्थापन, टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिग्नल। देखिए, अगर आपके पास कोई सिग्नल है x ऑफ n के रूप में, और अगर आप इस सिग्नल को x ऑफ n माइनस n0 लिख दें somehow using some mathematical formulation or whatever, x ऑफ n ओरिजिनल सिग्नल था, आपने उसको x ऑफ n माइनस n0 कर दिया। ओके, तो इसको टाइम शिफ्टिंग कहते हैं। n0 क्या है? n0 is some integer, some predefined integer n0। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यू कैन हैव अ पॉजिटिव n0 एंड यू कैन हैव अ नेगेटिव n0। एक्चुअली जब आप किसी सिग्नल को x ऑफ n से परिवर्तित करके x ऑफ n माइनस n0 लिख देते हैं, से n0 इज 4, तो आपका सिग्नल बनेगा x ऑफ n माइनस 4। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है, इट्स अ काइंड ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। रिमेंबर योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप कोई सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं या पैराबोला, इलिप्स, किसी भी कर्व की इक्वेशन को जब आप सॉरी कर्व की इक्वेशन को आप जब डिफाइन करते हैं और आपसे कहा जाता है कि इस सर्कल के सेंटर को शिफ्ट कर दीजिए बाय h कॉमा k, तो आपको याद आता होगा कि जब आप किसी इक्वेशन को h कॉमा k से शिफ्ट करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं। कर्व का शेप नहीं बदलता, उसका साइज नहीं बदलता, उसका फॉर्म नहीं बदलता, बस उसका मूल बिंदु ओरिजिन स्थानांतरित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दैट्स द ओनली थिंग दैट हैपन्स। सिमिलरली अगर आपके पास x ऑफ n एक सिग्नल है, अगर आपको पेज पे कुछ नहीं भी दिखेगा तो मैं शिफ्ट करके आपको बाद में दिखाऊंगा। सपोज एक सिंपलेस्ट सिग्नल लिया हमने, 1 2 3 0 1 2, लेट अस से ये आपका x ऑफ n है और आपको x को टाइम शिफ्ट करना है, समय विस्थापित करना है 4 पर। द सेम थिंग will look like this. Whatever was happening at n equal to 0 will now happen at n equal to 4, and the rest will be the repetition 3 2 1. Now this signal is xn minus 4, and as usual you'll have something like 3 2 1 and 0. ये आपकी सैंपल वैल्यूज होगी। दिस विल बिकम 5 and this will become 6. So you can see that the movie which started at 12 o'clock in the noon is now starting at suppose 3 o'clock afternoon. तो सेम मूवी है, एक्टर्स भी सेम है, घटनाक्रम भी सेम है, बस आपने n इक्वल टू 0 से इसको शिफ्ट करके n इक्वल टू 4 पे कर दिया। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है
it's well and good, it's very very important. तो टाइम शिफ्टिंग इज वन ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस इन डीएसपी। इसके इम्प्लीकेशंस हम आपको बाद में दिखाते जाएंगे। अगर आपके पास डेल्टा एन होता और अगर आप उसको मॉडिफाई करके डेल्टा एन माइनस एन डी बना देते, एन डी इज सम डिले, इसको डिले भी बोलते हैं, विघ्न, और कभी कभी हम इसको टाइम एडवांस भी करते हैं। तो टाइम शिफ्टिंग दो तरह की होती है, टाइम डिले एंड टाइम एडवांस। यानी अगर हम n0 की वैल्यू या nd की वैल्यू निगेटिव ले लें, ऋणात्मक ले लें, तो हम टाइम में एडवांस कर जाएंगे, समय में हम आगे निकल जाएंगे। एक तो समय में विघ्न होता है, समथिंग लाइक ए पाइपलाइन इफेक्ट, कि आप किसी पाइप में अगर पानी डालते हैं तो दूसरे सिरे से जब वो पानी निकलता है, वही वाला पानी, तो एक डिले पाया जाता है, एंड इट्स हाईली नेचुरल एंड फिजिकल इन दिस यूनिवर्स। तो टाइम डिले एक नेचुरल फिनोमेना है। इवन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो वेव शेपिंग सर्किट्स बनाते हैं उसमें टाइम डिले होता है। आपका जो सीआरओ की चैनल होती है उसमें एक 80 नैनो सेकंड का टाइम डिले होता है। तो टाइम डिले हम लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं, वी आर हाईली एक्स्टम टू दिस इफेक्ट। और एक टाइम एडवांस होता है जो कि रियल टाइम लाइफ में इतना हम परिचित नहीं है। टाइम एडवांस कैसे, कि अगर सेम में हम x n+4 कर देते तो ये वाला जो सिग्नल है ये ऐसा नजर आता। अब फिर से वी वुड हैव गॉट 3 2 3 2 1। पर अब की बार जो हमारा स्टार्टिंग बिंदु है वो 4 ना होते हुए -4 -3 और -2 then -1 then 0 then 1 dot 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 up to infinity and dot 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 up to minus infinity, ये मिलता हमको। आई होप दिस मच इज सफिशिएंट एज एन एक्सप्लेनेशन। तो टाइम शिफ्टिंग का इफेक्ट आपको मैंने बता दिया। चलिए, टाइम शिफ्टिंग को आप अच्छे से एक्स्टम कर लीजिए, बिकॉज आने वाली जो थ्योरी हम डेवलप करेंगे फिल्टर डिजाइन की या जितनी भी एल्गोरिथम्स हम डिराइव करेंगे उसमें टाइम डिले, टाइम शिफ्टिंग, somehow somewhere you will always find it, आप हमेशा उसको पाएंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। तो टाइम शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम शिफ्टिंग के बाद और भी ऑपरेशंस होते हैं डीएसपी के अंदर, लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिग्नल्स। दो सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक x1 of n multiplies with x2 of n to generate a third signal x3 of n। तो x1 ऑफ n एक यूनिक सिग्नल है, x2 ऑफ n एक दूसरा यूनिक सिग्नल है। ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट होता है, तो एक तीसरा सीक्वेंस जन्म लेता है x3 ऑफ n के रूप में। तो यहाँ पे पॉलिसी क्या है, जब आप एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे, लिसन टू मी, आप सैंपल बाय सैंपल करेंगे। यानी 0th सैंपल से मल्टीप्लाई होगा, 1th सैंपल से मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ पर जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ के इंडेक्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके आपको एक नया सिग्नल प्राप्त होगा, हासिल होगा। जैसे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रोज और कॉलम्स का ख्याल रखते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इसी तरह यहाँ पर सैंपल बाय सैंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो एज टू क्रिएट रीजनरेट अ न्यू सिग्नल।
और भी ऑपरेशंस होते हैं जो हम अपनी आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू कैन ऐड 2 सिग्नल्स, जैसे कि आप 2 सिग्नल को ऐड कर सकते हो। सिग्नल एडिशन, like x3 of n is obtained by x1 of n plus x2 of n, और जब प्लस आता है तो माइनस तो ऑब्वियसली आ सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी सैंपल बाय सैंपल ऐड करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू को परिवर्तित करते जाएंगे और वन बाय वन एक एक सैंपल कैलकुलेट करेंगे सिग्नल का, न्यू फाउंड सिग्नल का। और ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, यू हैव टू वेट एंड वॉच, यू हैव टू कीप वॉचिंग दिस, अटेंडिंग दिस क्लासेस, तो आपको पता चलता जाएगा। अब देखिए, अब देखिए एक चीज, हम एक ऑपरेशन आपको और दिखाने जा रहे हैं। ये एक्चुअली ऑपरेशन से ज्यादा आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ी यूटिलिटी बनेगा। इट विल बिकम अ यूटिलिटी इन आफ्टर क्लासेस। वो क्या, कि जो डेल्टा एन है ये मोस्ट फंडामेंटल सीक्वेंस है या यूनिक सीक्वेंस, और इसके सिवा, इसके अलावा, इसके बाद जितने भी सीक्वेंसेस हैं, चाहे वो साइन ओमेगा एन हो, कॉस ओमेगा एन हो, ई टू द पावर जे ओमेगा एन हो, या और भी जितने सिग्नल्स पाए जाते हैं, वो सब के सब डेल्टा एन के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में लिखे जा सकते हैं। एवरी अदर सिग्नल इन डीएसपी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एन। तो डेल्टा एन ऐसा मूलभूत फंडामेंटल सीक्वेंस है जिसकी सहायता से दुनिया का हर अदर सिग्नल, जिसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, वो दर्शाया जा सकता है, रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। क्या मतलब, अगर इस बात को हम आपके इस सिग्नल से समझें, तो इस सिग्नल की क्या विशेषता है। इस सिग्नल की विशेषता ये है कि इस सिग्नल में x ऑफ 0 3 है, x ऑफ 1 2 है, और x ऑफ 2 1 है, एंड रेस्ट इज 0। इसको आप कभी कभी, हम जब आपको क्वेश्चंस देंगे तो ऐसा भी लिखेंगे 3,2,1 इन द सेट थ्योरी फॉर्म, और इसके नीचे या तो एक एरो लगा देंगे या एक अंडरलाइन कर देंगे इसको। तो जहां पर एक एरो बना है नीचे की तरफ, दैट मीन्स दिस एरो करस्पॉन्ड्स टू n इक्वल टू 0, और फिर हम लीनियरली इस तरफ भी बढ़ेंगे और लीनियरली इस तरफ भी बढ़ेंगे, सो टू से। अब सपोज करें कोई जिद कर ले कि सर, जैसे आपने अभी कहा कि डेल्टा एन फंडामेंटल है, बाकी कोई फंडामेंटल नहीं है सिग्नल्स में, तो क्या हम गिवन एक्स ऑफ एन को डेल्टा एन के माध्यम से लिख सकते हैं? द आंसर इज यस। आई कैन राइट इट लाइक दिस इफ यू ऑल एग्री टू मी। एक्स ऑफ एन, आई होप it is visible, x of n can be written as, please see it, 3 delta n plus 2 delta n minus 1 plus 1 delta n minus 2। प्लीज सी दैट, अगर आपको ये समझ में आता है देन दिस इज अ रियली रियली वेरी गुड थिंग। क्या लिखा, x ऑफ n इक्वल टू हमने लिखा 3 डेल्टा n प्लस 2 डेल्टा n माइनस 1 प्लस 1 डेल्टा n माइनस 2। अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने किया, इसकी एक विशेषता है, आप इसमें n इक्वल टू 0 1 2 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए। जैसे आपने यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखा तो आपको मिलेगा
x of 0 equal to 3 delta 0 plus 2 delta minus 1 plus 1 delta minus 2। तो आप में से जो लोग भी थोड़ा सा भी मैथ्स समझते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा के ब्रैकेट में इंडेक्स में जब 0 आता है तो 1 देता है, डेल्टा के ब्रैकेट में -1 आता है तो वो 0 देगा, -2 आएगा तो भी 0 देगा, कुछ भी आएगा तो 0 देगा, एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट n इक्वल टू 0। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी 0 आएगा तो ये 1 देगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं x0 कैलकुलेट करूंगा तो ये दोनों सबसाइड हो जाएंगे, ओनली दिस विल सर्वाइव एंड दीज टू विल डाई अवे। तो ऑब्वियसली x ऑफ 0 की वैल्यू मुझे 3 प्राप्त होगी, हासिल होगी। फिर मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा, अब ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, फिर मुझे 2 मिल जाएगा। फिर मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा, ये दोनों मर जाएंगे और ये सर्वाइव करेगा, 2 माइनस 2 होके 0 होके 1 मिलेगा। तो इससे मुझे एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो मैं जनरलाइज कैसे कर सकता हूं इसको, देखिए मैं जनरलाइज कैसे कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं x ऑफ n इन द मोस्ट जनरल फॉर्म आई कैन राइट डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मैं माइनस इन्फिनिटी तक तो नहीं जा सकता हूं, x ऑफ -3 डेल्टा n प्लस 3 प्लस x ऑफ -2, अगर नहीं दिख रहा चिंता मत करो, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा उसको, डेल्टा n प्लस 2 प्लस x ऑफ -1 डेल्टा n प्लस 1 प्लस x ऑफ 0 डेल्टा n प्लस x ऑफ 1 डेल्टा n माइनस 1 प्लस x ऑफ 2 डेल्टा n माइनस 2 डॉट 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 एज एड जितने भी रिक्वायरमेंट। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। पर ऐसा हर बार इतना लंबा लंबा तो नहीं लिखेंगे हम इसका एक फॉर्मूला बना देंगे, इसका एक पैटर्न बना देंगे, इसका एक सांचा बना देंगे। सांचा ऐसा बनाएंगे कि हर बार हम उससे गुजिया बना सकें। तो x ऑफ n कैसे बनेगा, इक्वल टू सिग्मा, लुक एट k, मैंने डिफाइन किया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ k मेरा मल्टीप्लायर है और डेल्टा n माइनस k मेरा सिग्नल है। ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला, वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल। ये बन गया आपका, इसको बॉक्स में डाल दीजिए, बॉक्स में डाल के अपने माइंड में इसको सेव कर लीजिए। तो x ऑफ n, n प्लेज द रोल ऑफ टाइम इन DSP, k इज ए काउंटर, जैसे आप C++ में काउंटर डिफाइन करते हैं, मैंने मोस्ट जनरल वे में, क्योंकि इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती, इससे बड़ी स्थिति नहीं हो सकती, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डाल दिया, x ऑफ k डेल्टा n माइनस के। अगर कोई फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस होगा तो k की लिमिट फाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट लेंथ सीक्वेंस होगा तो k की लिमिट्स या तो इस तरफ इन्फिनिटी जाएगी या इस तरफ इन्फिनिटी जाएगी, या दोनों तरफ अनंत की ओर अग्रेषित हो जाएगी। मैं आपको लास्ट में इसके नोट्स भी दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो फॉर्मूला बना ये हमारे बहुत दिल के करीब है, जिसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी डैम सिग्नल, डोंट राइट डैम, हाँ, एनी सिग्नल। कोई भी सिग्नल को अगर आप लिखना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, then this is the most wonderful way, most prime way of representing that signal। चलिए अब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इस सब चीज की। अगर मान लीजिए, सपोज करिए हम आपसे कहें कि आप u ऑफ n को डेल्टा के माध्यम से लिखें, तो आप लिख सकते हैं। आई गिव यू 30 सेकेंड्स।
करिए अपनी कॉपी में सभी लोग, और स्क्रीन पे लिखिए जो भी लिखा है आपने। यू ऑफ एन को डेल्टा के माध्यम से मुझे दर्शा के बताइए, रिप्रेजेंट करके बताइए। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। करा किसी ने? लिखने में दिक्कत आ रही होगी ना आप लोगों को। आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आए तो, कॉपी पे लिख के, पेज पे लिख के। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सभी लोगों को, और वीडियो क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ माय स्पीच एंड क्वालिटी ऑफ माय वीडियो? वाई लिख दें अगर सही है तो, एन लिख दें अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बिकॉज हम एक नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड फॉर यू टू अटेंड सच क्लासेस, बिकॉज इसमें कोई इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा आपके मेरे बीच में। इट्स ए काइंड ऑफ वन वे डायलॉग। ओके, चलिए, यू ऑफ एन जिन लोगों ने ट्राई किया होगा तो उनका आंसर कुछ इस तरह का आना चाहिए। k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी 1 डेल्टा एन माइनस के। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स ऑफ के या यू ऑफ एन निगेटिव में डिफाइंड ही नहीं है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, सिग्मा के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा एन माइनस के। नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन एन एंड के। n is our main variable, k is our dummy variable, local variable, n is a global variable, क्योंकि इसका इफेक्ट ग्लोबल है, k का इफेक्ट लोकल है, राइट। चलिए, और कोई तरीके से लिख सकते हैं आप u ऑफ n को, अगर आपको याद आ रहा हो तो, या आपको एक असाइनमेंट हम दे रहे हैं कि आप u ऑफ n को और किसी तरीके से लिख सकते हैं तो लिख के बताएं। बाय द वे, एक चीज मुझे याद आ रही है, मैं वो आपको दिखाऊं, वो ये कि डेल्टा एन को भी यू ऑफ एन की टर्म्स में लिख सकते हैं। डेल्टा एन कैन बी रिटर्न एज यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 1। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू मी? आप में से कितने लोग मुझसे एग्रीड हैं दिस इज अ वैलिड काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन? वाई लिखो सब लोग जो एग्रीड है, एंड डोंट ट्राई टू स्पीक, मुझे सुनाई वैसे भी कुछ नहीं दे रहा है आप जो बोलेंगे। वाई लिख दो जिनको जो एग्रीड है, मुझे पता भी चल जाएगा कि आप क्लास में अटेंटिव हैं भी या नहीं है, या खाली स्क्रीन ऑन करके भाग गए हैं। जैसा कि मुझे मेरा बेटा बताता है कि ऑनलाइन क्लासेस बोले लोग अटेंड नहीं करते, बट आई एम वेरी मच होपफुल टू यू कि आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एंड आप मेरी एफर्ट्स को अंडरमाइन नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये समझ में आ गया हो तो अब अपन प्रोसीड करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने आपको दिया है, मैं इस रिलेशन को आपसे बार बार आपसे पूछूंगा, और आगे जाके जो थ्योरी हम डेवलप करेंगे वो इस पे आधारित होने वाली है। अब कुछ चीजें और कर लेते हैं, हम आपको एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। आप बुक्स तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा अपनी, जो हमारी बुक है ओपेनहाइमर एंड शेफर। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए आने वाली क्लासेस में, वो है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक, यानी नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स या सीक्वेंसेस। पीरियोडिक आवर्तीय, और जो पीरियोडिक नहीं है, उसमें ए और पीरियोडिक के बीच में गैप मत देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो ए पीरियोडिक सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं भाई? पीरियोडिक सिग्नल्स, ये कोई नई बात तो नहीं है, आपने पढ़ा है। पीरियोडिक सिग्नल्स वो होते हैं जो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं।
और उनको यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक पीरियड पर्याप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑफ टी होता था किसी ज़माने में, आप लिखते थे ए साइन ओमेगा टी। सपोज मैं 5 आई आगे नहीं डालता आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए। ये पीरियोडिक होता था। इसका पीरियड कितना होता था? आप कहते हैं इसका पीरियड होता था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टी। तो ये जो कैपिटल टी होता था ये हमारा टाइम पीरियड होता था। और जो टी होता था इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और हमेशा दुनिया के किसी भी रियल ओमेगा के लिए हम कैपिटल टी ढूंढ पाते थे। यानी इस प्रकार का सिग्नल आवश्यक रूप से certainly with a mark of certainty certainly पीरियोडिक होता ही था। इसकी पीरियोडिसिटी पर हमने कभी शक नहीं करा। हमने ऐसा नहीं करा कि भाई कभी ये पीरियोडिक होता है कभी नहीं होता। साइन ओमेगा टी वाज अ मार्क ऑफ पीरियोडिसिटी। वो तो पीरियोडिसिटी की पहचान बन गया था। जब भी किसी को हमको पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन करना होती थी सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह में, तो हम साइन ओमेगा टी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सवाल ये है कि डीएसपी में क्या ऐसा होगा? दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स अ $1 million क्वेश्चन। सपोज सेम चीज को अपन ने एक्स ऑफ एन में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको मिलेगा ए साइन सपोज ओमेगा एन। लुक, मैंने ओमेगा को चेंज कर दिया है, बड़ा ओमेगा और छोटा ओमेगा, दोनों में हमको फर्क करना बहुत जरूरी है। अगर फर्क नहीं करेंगे देन आप यू आर इनवाइटिंग ट्रबल्स, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली है। पहली चीज, पीरियोडिसिटी को चेक कैसे करते हैं? हजारों बार चेक किया है आपने अपनी पिछली क्लासेस में कि आप ऐसे चेक करते थे कि एक्स ऑफ टी इफ इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी और एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कैपिटल टी, आर की वैल्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स 1t 2t 3t कैपिटल वाला, हाँ, उसके साथ जोड़ने से अगर वापस से एक्स ऑफ टी की प्राप्ति होती है तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स और फंक्शंस। ये उसकी परिभाषा होती थी। तो ऑब्वियस बात है डीएसपी में हम हाउ विल वी टेस्ट, परीक्षण कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे? जैसे कोरोना की जांच हो रही है आजकल, हम ऐसे अंदाजे लगाएंगे या कुछ फुल प्रूफ मेथड है हमारे पास? कोई कंफर्मेटरी टेस्ट है क्या? कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर व्हाट? फॉर जजिंग, फॉर टेस्टिंग द पीरियोडिसिटी। तो डीएसपी में टेस्ट करने के लिए एक्स ऑफ एन इक्वल टू मेरे को प्रूव करना पड़ेगा एक्स ऑफ एन प्लस माइनस कैपिटल एन, एंड दिस कैपिटल एन मस्ट बिलोंग टू, बोलिए, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, स्पेसिफिकली इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, या नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर? होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और पॉजिटिव साइड पे जाता है। नेचुरल नंबर्स में से कुछ होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एन कैन नॉट बी निगेटिव, इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो। जीरो हुआ तो क्या फायदा हुआ? तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो भी, 1 हो सकता है चल जाएगा, 2 हो सकता है चल जाएगा, ऑनवर्ड्स कुछ भी हो सकता है, हम ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम इसकी और कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। देखो, आप इस बात को बड़ी आसानी से सुन तो रहे हैं, आपको ये सिंपल भी लग रहा होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में लोग इसको वायोलेट करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको नंबर मिलना चाहिए। आप अगर नंबरों के पीछे भाग रहे हैं तो आपको आगे जाकर समझ में आ जाएगा
कि क्या क्या महत्व है नंबरों का। दुनिया नंबरों से नहीं चलती है, आपके अंदर गट्स होना चाहिए। इफ यू कैन नॉट जस्टिफाई योर मार्क्स, योर ग्रेड्स, देन वेरी इंटेलिजेंट पीपल आर सिटिंग आउट देयर। वो आपको 1 मिनट में समझ जाएंगे कि आप नंबर किस तरह से लेके आए। आप टीचर से लड़ झगड़ के नंबर तो ले सकते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप देख लीजिएगा, डजंट मैटर। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि डीएसपी में पीरियोडिसिटी का क्या कॉन्टेक्स्ट है। अगर सपोज करो हम चेक करें x ऑफ n इक्वल टू a cos n, यहां पर मैंने ओमेगा की वैल्यू 1 ली, रेडियंस पर सैंपल, ओमेगा रेडियंस पर सेकंड होता था। अब सेकंड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया डीएसपी में और सैंपल का कॉन्सेप्ट आ गया, बिकॉज नाउ टाइम हैज बीन डिस्क्रिटाइज्ड। टाइम को हमने विखंडित कर दिया, तोड़ दिया है 1 2 3 4 5 में। अब वो फ्लोटिंग नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। दैट इज द बिगेस्ट ट्रॉमा, राइट। तो सवाल ये है ए cos n, क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ये सवाल है। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो x ऑफ n इक्वल टू आपको चेक करने के लिए पता लगाना पड़ेगा सम कैपिटल N, और कैपिटल N बेयर मिनिमम होना चाहिए। मैं बताता हूँ इसका मतलब आपको आगे जाके। मिनिमम वैल्यू लेते हैं, जैसे अगर 12 है तो 24 के लिए भी वो पीरियोडिक होगा, राइट। 32 के लिए भी, सॉरी 36 के लिए भी पीरियोडिक होगा, है ना। तो हम उसका एलसीएम लेंगे, जो सबसे छोटा होगा ना उसको लेंगे टेबल के अंदर, बेयर मिनिमम लेते हैं। यहाँ रख के देखते हैं, ए cos n मस्ट बी इक्वल टू ए cos n प्लस n। अभी कैपिटल N अननोन है, इट्स नॉट येट नोन टू अस। चलिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है कोई? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, कब ये दोनों बराबर होंगे? ए से ए तो चलो काट दोगे आप, मान लिया। तो ये कॉस उस कॉस के बराबर कब होगा? व्हेन कैपिटल N विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। am I right or not? where m belongs to set of integers। अगर ऐसा हो सकता है तो कैपिटल N हम डिफाइन कर सकते हैं, पर आप यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी है। 2 पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है और उसको m से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और m से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमको n नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन महारथी है दुनिया में जो एक ऐसा m ढूंढ के लाए जो इंटीजर को बिलोंग करता हो और वो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाए, और 2 पाई से मल्टीप्लाई होकर उसको खत्म करके n को नेचुरल में कन्वर्ट कर दे? है ऐसा कोई महारथी आप में से? बताइए, है कोई महारथी? क्या लिखा? नो। एनी वॉरियर, कोई योद्धा ऐसा है भाई क्लास में जो स्मॉल m की वैल्यू ऐसी ढूंढ के मुझे दे जो 2 पाई से मल्टीप्लाई होकर नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दे? बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं, यस, नहीं 7, क्या लिखा? अच्छा, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। 7 किसने लिखा भाई? एक बार फिर से लिखो। अच्छा, m की वैल्यू 1, अरे वाह, ग्रेट। सब 20 आउट ऑफ 20 वाले लोग हो तुम, शाबाश। सबके आंसर गलत हैं। जितने लोग पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे हैं वो मूर्ख हैं। उनको पता होना चाहिए ये काम चलाऊ वैल्यू है, ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई इररेशनल नंबर है, आप उसको रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स में नहीं लिख सकते हो, m/n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको। तो सच्चाई ये है, n किसी सूरत में m की किसी की भी वैल्यू के लिए इट विल नेवर
be natural number for any value of m belong to integers? पॉसिबल ही नहीं है। यानी हमारा जवाब ये होना चाहिए था कि इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में n नहीं ढूंढ पा रहे हम, n इज नॉट अवेलेबल, उपलब्ध ही नहीं है, उसका सप्लाई नहीं है। तो फिर जवाब क्या लिखें? देन वी आर बाउंड टू से दैट x of n equal to a cos n is नॉन पीरियोडिक या ए पीरियोडिक। यू आर बाउंड टू से कि ये ए पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है। कारण ए कॉस एन के लिए मैं ऐसा कोई सीक्वेंस सैंपल वैल्यू नहीं ढूंढ सकता जिसके बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। जब भी इसकी वैल्यू आएगी कोई नई आने वाली है, इन्फिनिटी तक चले जाओ भले ही चलते हुए। हाँ, आप में से कोई बोलेगा भाई इन्फिनिटी के बाद तो रिपीट होगा सर, तो इन्फिनिटी के बाद रिपीट हुआ तो फायदा ही क्या है? हर ए पीरियोडिक सिग्नल इन्फिनिटी के ऊपर पीरियोडिक होता है, पर ये तो मूर्खता है एक तरह से अगर देखा जाए तो ए कॉस एन ए पीरियोडिक है। लेकिन अगर यही सवाल मैंने आपसे एक्स और टी के लिए पूछा होता, ए कॉस टी के लिए, तो क्या आप इसका टाइम पीरियड निकाल पाते? निकाल लेते, बिकॉज इसका टाइम पीरियड होता आपका, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड है, तो टी की वैल्यू हो जाती 2 पाई। Am I right or not? 2 pi seconds. 2 pi is a real number. So you have to accept this answer. तो after 2 pi seconds कोई ना कोई ऐसी पॉइंट आएगा जिसके बाद ये रिपीट जरूर करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं आपको किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि कंटिन्यूअस सिग्नल प्रोसेसिंग में जितने साइन्यूसाइडल या एक्सपोनेंशियल, कौन से वाले एक्सपोनेंशियल? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं वो सब के सब पीरियोडिक होते हैं। क्या मतलब इसका? पहले हमारे पास e टू द पावर j ओमेगा टी होता था, तो वो होता था cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी। इनफैक्ट ये पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये इसके बच्चे हैं दोनों। तो जो विद्वान होते हैं वो cos sin और e टू द पावर j ओमेगा टी में अंतर नहीं करते। cos ओमेगा टी में, sin ओमेगा टी में और e टी पावर j ओमेगा टी में, ये एक ही खानदान के सदस्य हैं। इनके आचार विचार, इनकी आदतें, इनके संस्कार, इनके ट्रेडिशंस सब कुछ सेम टू सेम है। ये सब एक दूसरे के जैसे हैं। विद्वान की निगाह में इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। विद्वान की निगाह में इन तीनों में कोई भी फर्क नहीं है। और जो बेवकूफ़ है वो इन तीनों को अलग अलग समझेगा। विद्वान इन तीनों को एक ही फैमिली का सदस्य मान के या एक ही चीज को समझने का दूसरा तरीका, लिखने का दूसरा तरीका मान के सॉल्व करेगा। एग्रीड माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आपको हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं। अब आपको अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, या गूगल क्लासरूम हमारी जो वो है, या व्हाट्सएप, दोनों पे आप हमको इसका जवाब लिखेंगे ग्रुप के ऊपर। गूगल क्लासरूम में भी जवाब दिख सकते हैं आप इसका। हम आपसे पूछने जा रहे हैं फाइंड पीरियोडिसिटी एंड पीरियड इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो तो निकाल के दिखाइए। किसका? पहला x1 ऑफ n इक्वल टू cos पाई n बाय 4। दूसरा x2 ऑफ n इक्वल टू cos
cos 3 पाइन बाय 8, यह स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, आई एम सॉरी, क्योंकि ये हमारी प्रोटोकॉल है, डीएसपी को हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं और कंटिन्यूस सिग्नल को सिंपल ब्रैकेट्स। दिख रहा है सब लोगों को? राइट। तो आप, चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप मुझे निकाल के बताइए। 1 मिनट का 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। कॉस पाइन बाय 4 का पीरियड निकाल के बताइए अगर पॉसिबल है तो, वरना आप बोल सकते हैं ये ए पीरियोडिक है। अगर पीरियड है, पीरियोडिक है तो पीरियड बता दीजिए, और ए पीरियोडिक है तो बताइए, रीजन बताइए, और कॉस 3 पाइन बाय 8 का भी बताइए। इसका आप जनरल फार्मूला भी बना लीजिएगा अगर आप चाहें तो। निकाल लिया आप लोगों ने कॉस पाइन बाय 4 का? 1 मिनट मैं देखूं जरा ऊपर होके, क्या क्या जवाब दिया भाई। कॉस पाइन बाय 4 का और कॉस 3 पाइन बाय 8 का। आई वांट पीरियड इफ पॉसिबल, इसका आवर्तकाल निकालना है, कैपिटल एन निकालना है। एंड नेवर फॉरगेट कैपिटल एन मस्ट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव भी नहीं हो सकता है कैपिटल एन की वैल्यू, और जीरो भी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती है, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती सिवाय 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू एनी वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती। निकालिए। हाँ चलिए, तो इसका जवाब ये है कि कॉस पाइन बाय 4 का जो पीरियड है वो आता है 8। क्या हुआ भाई, क्या हो गया ये?